स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी के लिए आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 12वीं का हिंदी के लिए पद्य खंड के सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो मैं आपको बताऊंगी, आप उसको पढ़ के जाइएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो हम वितान वाली बुक में हम सबसे फर्स्ट नंबर वाला देख लेंगे। पद्य खंड का संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो है, हम सबसे फर्स्ट नंबर वाली तो ये वाली देख लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए आप। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है और व्याख्या लिखना है। संदर्भ में हम क्या लिखते हैं? संदर्भ में हम लिखते हैं कि ये किस बुक से ली गई है और इसकी रचयिता कौन है, इसको लिख लेते हैं। फिर हम प्रसंग में ये जो दिया है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। फिर ये व्याख्या में हम इसकी पूरी व्याख्या करते हैं और फिर इसके बाद काव्य सौंदर्य भी लिखते हैं। और फिर आगे वाला देख लेंगे। हमने ये फर्स्ट देखा, हम सेकंड देखेंगे। फिर सेकंड हम देख लेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है में सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये दिया हुआ है, आप ये वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी हमें संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या करनी है। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे कि ये किस बुक से ली गई है और इसके रचयिता कौन है। जैसे कि हम लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह बुक के वितान से ली गई है, इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ओके, और फिर हम प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग में जो इस पंक्ति में क्या लिखा है, मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ, किसके हित चंचल यह प्रश्न शिथिल करता, पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पंक्ति में जो बात कही गई है हम इसको छोटे शब्दों में प्रसंग में लिखते हैं, फिर व्याख्या में हम इसका पूरा विस्तार करते हैं, फिर इसके बाद काव्य बोध लिखते हैं। तो आप इसी तरह लिख लीजिएगा, ये वाला आप पढ़ ही लीजिएगा। हम फिर आगे देख लेंगे। फिर हम देख लेंगे बात सीधी थी पर में, हम ये फर्स्ट नंबर वाला देख लेंगे। सबसे पहले तो ये फर्स्ट नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा यहाँ तक। ओके, क्या लिखा है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बनी या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ओके, मैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, हम इसमें बता देंगे जैसे कि मैंने आपको आगे बताया है ये जिस पुस्तक से ली गई है, फिर इसके रचयिता के बारे में हम बता देंगे। फिर प्रसंग में इसको हम ये किसके बारे में बताया गया है उसको थोड़ा सा बताएंगे, फिर इसमें विस्तार से व्याख्या में लिखेंगे, फिर हम उसको काव्य बोध लिखेंगे। इसमें जैसे कौन सा अलंकार होता है, इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, ये हमको लिखना है, और इसमें किस बोली का प्रयोग किया गया है उसको लिखेंगे। ओके, फिर हम आगे वाला देख लेंगे। ये आगे उसी चैप्टर का देख लीजिए, ये भी अक्सर पूछा जाया करता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एग्जाम में आ सकता है, आप इसको ही पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा, और जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। ओके, इसमें भी प्रसंग संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर इसकी व्याख्या लिखनी है और उसमें काव्य बोध भी लिखना है। फिर हम आगे देख लेंगे कवितावली उत्तर कांड से, ये वाला चैप्टर हम देखेंगे। इसमें ये सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये वाला देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी हमें ऐसे ही लिखना है, पहले संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी, जैसे मैंने बताया है आप वैसे ही लिख के आइएगा। और मैंने जितना बताया आप उतना ही पढ़ लेंगे, उसमें से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। फिर आगे देख लेते हैं हम,
फिर आगे ये वाला चैप्टर देख लीजिए, बगुलों के पंख। आप ये यहाँ से ये यहाँ तक इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें भी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य बोध लिखना है। संदर्भ में भी आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलते हैं, तो आप यहाँ तक देख लीजिएगा। ओके, ये हमारा लास्ट था, तो मैं जितना बताई हूँ आप सब पढ़ लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।